हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है चेतन कठुलिया। आप सभी को यूट्यूब के चेतन मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का घातांक पढ़ेंगे और ये सबसे पहली बार क्वेश्चन बनना जा रहा है, मतलब इसका पहला बार है। ठीक है, घातांक का पहली बार है तो मतलब भाग 1। ठीक है, तो सबसे पहली बात, घातांक पढ़ने से पहले अपन को घातांक जानना चाहिए कि घातांक होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना। ठीक है, तो कितने बार है देखो, 1 बार 2 है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। ठीक है, मतलब दो सेम वैल्यू का, मतलब समान अंक का गुना कितना बार हुआ है आपस में, 4 बार। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जब सेम आता है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। और कितने बार आ रहा है वही चीज़, 4 बार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, या फिर 4 बार लिख दो। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 बार 5 है, मैं यहाँ पे क्या कर लिख दूंगा, 5 लिखूंगा। ठीक है, और कितने बार 4 है तो मैं यहाँ पे क्या 4 बार 5 लिख दूंगा। ओके, समझ में आ गया। तो सीधी बात है कि जैसे 5 के ऊपर में चढ़ जाना, मतलब कोई वैल्यू ऊपर में होना, कोई भी अंक होना ही घातांक कहलाता है, चाहे कोई भी अंक में हो। ओके, इसी प्रकार आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना, कितना बार भी ले सकते, कितना बार भी ले सकते हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 बार है, 7 लिखना और 6 बार लिख देना गिनती करके। तो यहाँ पे 7 की घात, जो इसी क्या बोलते हैं, घात। 7 की घात 6 मिल गया, 5 की घात 4 मिल गया, 2 की घात 4। तो यही अपना क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी हो जाता है कि घातांक का नियम। ठीक है, घातांक का नियम होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कि गुणा का नियम क्या होता है, उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है जो आपका पहला चीज़ है गुणा का नियम। तो जो गुणा का नियम होता कैसे है, तो सबसे पहली बात देखो, 1 की घात m गुना 1 की घात n बराबर 1 की घात m धन n। ये किसका फार्मूला है, घातांक के गुणा का नियम। मतलब a, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 10 की घात 5 गुना 10 की घात 3। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये देखो a और a, मतलब यहाँ पे कि a की जगह मान के चलो 10 है, मतलब a और a मतलब दोनों जगह a वैल्यू है। इसी प्रकार हमारे पास 10 और 10 है। ठीक है, m धन n, मतलब जो m और m, मतलब m और n क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। तो देखो इस फार्मूला के हिसाब से देखो a और a लिखा तो यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा, 10 और 10 लिख दिया। तो इसी प्रकार a, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 10 लिख देंगे। और देखो इसके घात आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो देखो m धन हो गया। इसी प्रकार मेरे पास 5 और धन क्या है, 3 है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये m और n के रूप में है और ये दोनों a और a के रूप में है। ठीक है, तो ऐसे फार्मूला में मान रखा जाता है। तो देखो 10, 5 में धन 3 जोड़े कितना मिल जाएगा, 8। ठीक है, 5 में 10 की घात, मतलब कितना, 5 और 3 जोड़े कितना मिल जाएगा, उसकी घात में 8। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपका 8 है, तो सीधी बात है, मतलब ये जो 10 की घात 8 है, मतलब वो क्या, 10 गुना 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 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 का गुना 8 बार आपस में हो रहा है, ऐसा ये बता रहा है 10 की घात 8। ओके, तो सीधी बात है, ये इतना लंबा ना लिख के इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये इसी कारण हमें घातांक की ज़रूरत पड़ा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि घातांक का 1 की घात m गुना 1 की घात n बराबर क्या होता है, 1 की घात m धन n। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखते हैं भाग का नियम। ठीक, जैसे भाग के नियम में क्या दिया है, 1 की घात m बट्टा 1 की घात n बराबर, इसको क्या बोलते हैं, 1 की घात m बट्टा, ये क्या, इसको दर्शाते हैं बट्टा को, 1 की घात n बराबर 1 की घात m माइनस n। मतलब जब ये वाला वैल्यू ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, आपके पास मान के चलो मेरे पास a के रूप में क्या है, 10 है। ठीक है, मैं 10 के उदाहरण लेता हूँ, और m के रूप में मेरे पास क्या है, 3 है, और n के रूप में मेरे पास क्या है, 2 है। ठीक है, जहाँ भी आपको a दिखे वहाँ पे क्या रख देना, आप 10 रख देना, और जहाँ भी आपको m दिखे वहाँ पे
3 रख देना और जहाँ भी आपको n दिखे वहाँ पे 2 रख देना। तो चलो आइए रखते हैं। तो सबसे पहले 10 की घात क्या रखेंगे, m आ गया, तो इस m की जगह अपन लोग क्या रखेंगे, देखो 3 माने हैं, फिर देखो a, फिर a आ गया 10, फिर की घात n का मान हमारे पास क्या है 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखो इस फॉर्म इसमें भी मान रख देते हैं, तो देखो 10 a की जगह 10 रखेंगे, m माइनस n, यहाँ देखो m का वैल्यू हमारे पास 3 है माइनस 2, तो ये कितना हो गया 10 की घात 3 में 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है अगर आपके पास समान अंक हो और बटा में हो और इसके घात क्या अलग अलग हो तो वही 10 की घात 2 ऊपर जाके माइनस हो जाता है, ओके, और 3 माइनस 2 होके क्या मिल जाता है 1। ये आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाया गया हूँ। तो ये हो गया आपका घातांक का सेकंड नियम। अब घातों की घात का नियम, ये क्या होता है घातों की घात का नियम, ठीक है। जैसे कि a की घात m, फिर उसके घात में क्या है n है, मतलब घात के ऊपर घात है, तो इसको किस टाइप से बनाते हैं देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जैसे मेरे पास 10 की घात 2 है, उसी प्रकार यहाँ पे जैसे कि उसकी घात में और 3 है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे 10 लिखेंगे। अब देखो इन घातों के घात को क्या किया एक दूसरे से गुना किया है, उसी प्रकार इसको मैं क्या कर दूंगा 2 और मेरे n की जगह क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 10 की घात 6। समझ में आ गया। तो यही होता है घातों के घात का नियम कि इन दोनों का आपस में गुना कर देना और इसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ना, ओके। चौथा देखिए आपके पास क्या है ए बी की घात m, ए बी की घात m है, मतलब देखो a की घात m जो घात में m है वो इसके लिए भी बढ़ जाएगा और इसके लिए भी बढ़ जाएगा, तो इन दोनों के बीच हमेशा जानना कि गुना का चिन्ह होता है। तो जब इसको कोष्टक से खोलेंगे तो a की घात m गुना b की घात m मिल जाएगा, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार अपन लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा ये है कि देखो पांचवा भी सेम वैसी है कि जैसे कि आपके पास a अपॉन b की घात m है, उसी प्रकार यहाँ पे m को भी घात को बांट दिया, a की घात m बट्टा b की घात m। तो सीधी बात है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10 बट्टा 20, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, और घात में मेरे पास है 3। जो 3 घात है जो ऊपर में है वो 10 के लिए भी बढ़ जाएगा और इसके लिए भी 3 मिलेगा, मतलब दोनों के लिए क्या हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं a की पावर 0 इक्वल टू 1, पावर मतलब घात होता है। अब देखो इसके घात में अगर 0 हो तो क्या आ जाएगा 1 मिलेगा। जैसे कोई भी वैल्यू हो, चाहे आप 10 की घात 0 लिखो तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार आप 100 की घात 0 भी क्यों ना लिखो तो इसका आंसर क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। 1000 की घात भी क्यों ना, यदि अगर आपके पास 2 की घात मतलब 1000 की घात भी 0 हो तो आपका आंसर क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। 2 की घात अगर 0 भी हो तो आपका आंसर क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। अगर उसके घात में लाखों करोड़ों भी हो, जैसे लाखों करोड़ अंक हो, उसके घात में अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 ही मिलता है, याद रख लो, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे एक और चीज़, लास्ट फार्मूला है, अगर इसको समझ गए तो आपका पूरा घातांक का A to Z क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे a की घात m है, तो इसी प्रकार जब a की घात m नीचे जाएगा बटा में आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रहता, मतलब प्लस रहता है, यही नीचे में क्या बदल जाता है माइनस में बदल जाता है, ओके। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे 2 की घात 3 ले रहा हूँ, अब यही 2 की घात 3 नीचे में क्या बदल जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे -2 की घात -3 लिख रहा हूँ, अब यही वैल्यू नीचे में जाके किस में बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा, ओके। तो ये दोनों फार्मूला, ये पूरा फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी हम लोग आगे का क्वेश्चन बना सकते हैं।